स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है भाई, नमस्ते। ठीक, अब हम चैप्टर नंबर 7 लेकर आए हैं आपके सामने, इंटीग्रेशन 7.1। हमारा सवाल नंबर फर्स्ट है साइन 2x। हमें इसका समाकलन करना है। क्या? समाकलन। तो समाकलन का चिन्ह ऐसे लगता है। ठीक है, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और साइन 2x x के सापेक्ष करेंगे हम इसको, तो dx लिखेंगे। ठीक, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन x का, यहाँ तो साइन 2x है, तो हमें कुछ बनाना पड़ेगा इसमें या कुछ करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या करें। अब हम इसमें साइन 2x बराबर t, 2x बराबर t मानेंगे और इसका x के t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष करेंगे हम, t के सापेक्ष, ध्यान रहे। अब हम यहाँ करेंगे अवकलन, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आगे ले लेंगे। अब d अपॉन डी टी अपॉन इंटू एक्स इजिकल टू डी अपॉन डी टी। ठीक, t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है यहाँ पे, समाकलन नहीं, अवकलन। तो 2dx अपॉन डी टी इजिकल टू 1, इसका तो 1 हो जाएगा, t के सापेक्ष t का अवकलन 1। तो इसी प्रकार 2dx इजिकल टू डी टी, इसे हम इधर ले जाएंगे, गुणा करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार मिलेगा हमें। ठीक, अब हमें यहाँ दिख रहा है dx बराबर निकालेंगे हम यहाँ पे, तो dx बराबर 1/2 dt, 1/2 dt निकल आया। अब हम यहाँ देखते हैं, अब हम ये वैल्यू जो निकली है ना, इसे इसमें पुट कर दो dx। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन इंटीग्रेशन साइन, हमने 2x को क्या माना है t, तो यहाँ t लिखेंगे ना कि 2x, t लिखेंगे यहाँ पे इंटू 1/2 dx हमारा निकल के आया है 1/2 dt, तो यहाँ dt। ठीक है, इधर का है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, समाकलन से बाहर ले लें इसे। ठीक, तो यहाँ समाकलन से हमने बाहर ले ली इसे। ठीक, तो यहाँ हो रह जाएगा हमारा साइन t dt। अब हमारा ये सूत्र बन रहा है, फॉर्मूला सूत्र बन रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये चिन्ह हमारा हट जाता है, तो हम यहाँ चिन्ह नहीं लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा माइनस के cos t प्लस सी, अब ऐसे लगाते हैं हम प्लस सी, ये माइनस का चिन्ह है, इनटू में है, इसलिए इसे हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। तो इसे हम 1/2 cos, हमने t क्या माना था 2x, t हमने 2x माना, तो यहाँ 2x लिखेंगे t के स्थान पे, प्लस सी। हो गया समाकलन, हो गया समाकलन आंसर। अब हम सवाल नंबर 2 लिखेंगे, इसे जब निकालें, ये आवाज इस पर ध्यान दें। ठीक, अब हमारा सवाल नंबर 2 है cos 2x, पहले सवाल की तरह है, फिर कर लेंगे हम इसे इंटीग्रेशन cos 2x dx, x के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पे हमारा cos 2x का फॉर्मूला नहीं होता, cos x का होता है, तो इसीलिए हम यहाँ कुछ करेंगे, तो हम यहाँ फिर 2x को मानेंगे t, इसका फिर अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष हम यहाँ अवकलन करेंगे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम आगे ले लेंगे, d अपॉन डी टी एक्स इजिकल टू d अपॉन डी टी इंटू टी, यहाँ हमें करना है अवकलन, 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा dx dt इजिकल टू, ये t के सापेक्ष हमें t का अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाता है 1, जैसे इस प्रकार होता है ये, जैसे हमारा यहाँ होता है d अपॉन डी एक्स
x के सापेक्ष हम x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा t के सापेक्ष t का अवकलन कर रहे हैं तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ होता अगर y होता d अपॉन dy और यहाँ होता y तो इसका भी अवकलन 1 होता। ठीक, तो हम करेंगे आगे 2dx इजिकल टू dt। यहाँ हम dx, ये dx हमें यहाँ मिल रहा है, dx की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे तो 1/2 dt। ये 1/2, ये 2 है ना, 2 ये इनटू में है तो बराबर से उधर जाएगा तो ये 1/2 यानी भाग में आ जाएगा। ठीक, तो हम ये हमें dx की वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हम इसमें रखेंगे, रखो इंटीग्रेशन साइन सॉरी कॉस 2x, ये है 2x, 2x को हमने t माना है, t यहाँ तो 2x के स्थान पर हम t लिखेंगे और ये हमारा dx है। ये यहाँ पे हमने dx की वैल्यू ये निकाली है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे इंटू का चिन्ह लगा करके 1/2 dt। ये जो बिंदी है ना ये इंटू को दर्शाती है, गुणा को दर्शाती है। ठीक है, तो हम इसे यूं करेंगे। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/2, इसे हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन से बाहर ले लें तो 1/2 इंटीग्रेशन cos t और ये हमारा dt बचा यहाँ, ये dt लिखेंगे। तो हमारा ये बन रहा है, कुछ फॉर्मूला बन रहा है ना, t के सापेक्ष cos t का अवकलन करेंगे हम, वो सॉरी समाकलन, तो यहाँ करेंगे हम समाकलन। तो ये हमारा 1/2 बाहर है। cos t का समाकलन होता है हमारा sin t प्लस c। समाकलन करते हैं तो ये चिन्ह हम हटा देते हैं और प्लस c लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 1/2 sin, हमने t क्या माना था 2x को हमने t माना था तो वहाँ 2x लिख देंगे t के स्थान पर यहाँ पर, तो sin 2x हो जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। सवाल नंबर 3 देखेंगे, इसे मिटा। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 हमारा ये e की पावर 2x, e की पावर 2x है, e की पावर 2x है। तो हम यहाँ पे हमने फॉर्मूला समाकलन का पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, इंटीग्रेशन e की पावर x, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो e की पावर x प्लस c हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ 2x है और हमारा फॉर्मूला है x, तो ये ऐसे नहीं होगा, तो हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 2x यहाँ लगाएं पहले, इंटीग्रेशन e की पावर 2x डी। हम ये 2x है ना, इसे t मान लेते हैं, 2x बराबर t। अब हम इसका सॉरी समाकलन करेंगे तो समाकलन इसका समाकलन करेंगे तो ये 2x है ना, इसे 2x बराबर t मानेंगे और इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। ये हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन, तो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू, इसे बाहर आगे ले लेते हैं, आगे dx, सॉरी t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ t लिखेंगे और ये x बराबर d अपॉन dt यहाँ t। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ये बन, तो ये बन हो गया, वो ऐसे हो गया d अपॉन dx x इक्वल टू 1। इसका बन होता है समाकलन, x का हम अवकलन कर रहे हैं, अवकलन तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये बन होता है। ठीक है, और ये हम t का अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष तो ये भी बन हो जाएगा। ठीक है, 2dx बराबर dt। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर बन जाएगा, बस तो
सॉरी डी एक्स निकालेंगे यहाँ 1/2 dt। हमारा ये डी एक्स निकल आया 1/2 dt। तो हमारा डी एक्स उसमें दिख रहा है ये है, तो इसके स्थान पर हम ये रखेंगे। ठीक है, तो लगा इंटीग्रेशन e की पावर। अब हमने ये 2x को t माना था, 2x के स्थान पर हम t लिखेंगे यहाँ t, और ये हमारा dx बराबर आया है 1/2 dt। हमने इसे करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे समाकलन से बाहर ले लेंगे, इसका समाकलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाहर ले लेंगे और e t इंटू डी। अब ये बन रहा है, ये फॉर्मूला बना है हमारा, इससे देखो यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता e की पावर x dx देखो यहाँ e की पावर x का हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो e की पावर x आएगा, और यहाँ पर हमारा है e की पावर t, और फिर t के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। समाकलन करेंगे तो ये चिन्ह हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर t प्लस c। अब ये हमारा हो जाएगा 1/2 e की पावर t, हमने क्या माना था 2x, तो यहाँ 2x बिना सोचे समझे लिख दो 2x प्लस c। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। इसे चौथा सवाल है हमारा ax प्लस b का होल पर। इसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, तो ax प्लस b का होल वर्ग dx x के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये दिख रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, हम इस सारे को हम x मान लेंगे, तो x की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा ना, बन जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे हम, और ये a है ना, a ये हमारी नीचे आ जाएगी यानी भाग में। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे समाकलन, तो इसे x मानकर करेंगे। ठीक है, x मानकर, यानी कि इसे यूं ही रखेंगे, हम अपने दिमाग में मान लेंगे कि ये हमारा x की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम ax प्लस b का, ये है x प्लस n, x की पावर n का, तो ये x हमने लिख दिया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन ये है, ये नीचे आ जाता है। ठीक है, सफिक्स में जो होता है ना, गुणा में जो होता है, कांस्टेंट वैल्यू जो गुणा में होती है वो अपॉन में आ जाती है भाग में। ठीक है, तो भाग में लिख दो, और ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन हमने कर दिया इसका, तो इसमें ये चिन्ह नहीं लगाएंगे, इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस c लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे, तो ये हो जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। हम इसको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 का a में गुणा करेंगे तो ये 3a हो जाएगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। वो सॉरी 5, सवाल नंबर 5 है हमारा, सवाल नंबर 5 है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, इसे कोष्टक में बंद करेंगे dx। इसे हमें ये पता चल रहा है कि ये सारे का अवकलन हम, वो सॉरी समाकलन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं sin 2x dx प्लस, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बाहर ले लेंगे, यहाँ माइनस है माइनस, तो इसे बाहर ले लेंगे 4 इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, इस प्रकार हम लिख लेंगे, वो सूत्र है ये। ठीक है, ये है, तो हम इसे करेंगे या तो इसका समाकलन,
नहीं होता है, साइन एक्स का होता है केवल, ठीक है। और यहाँ ई की पावर एक्स का होता है, तो हम क्या करेंगे, तो 2x बराबर टी मानेंगे इधर, इधर 2x बराबर टी मानेंगे, इधर 3x बराबर टी मानेंगे, ठीक है। इनका डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष, मैं लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट both sides with respect to t। टी के सापेक्ष हम इन दोनों का अवकलन करेंगे, अब अवकलन करेंगे, अब ना कि समाकलन, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही टी एक्स इक्वल टू टी टी इक्वल टू इनटू तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा 2dx इक्वल टू डी टी, ठीक है। अवकलन कर रहे हैं, ये तो तुमने पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो हमारी वीडियो देख लेना, ठीक। तो dx बराबर 1/2 dt, इसका तो ये हो गया dx, हमारा ये वाला ये मिल गया, ठीक है। अब इसका करेंगे 3d अपॉन डी टी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी टी टी, 3dx बटे डी टी इक्वल टू 1, 3dx बराबर डी टी, dx बराबर 1/3 dt, ठीक है। ये हमारा इसका मिला है, ये इस dx का मिला है हमारा मान, ठीक है। हम इधर कर देते हैं, यहाँ करेंगे हम इसका साइन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, ये हमारा साइन 2x है, साइन हमने यहाँ पे 2x को क्या माना था t, 2x को t माना तो यहाँ t लिखेंगे, और हाँ हमारा ये dx बराबर 1/2 dt मिला है, तो हम डायरेक्ट सीधे सीधे बाहर ले लेते हैं 1/2, ठीक है। 1/2 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा dt माइनस ये हमारा 4 बाहर है, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, e की पावर 3x को हमने क्या माना था 3x, 3x को हमने t माना था, तो यहाँ t लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा dx बराबर ये मिल रहा है, dx बराबर ये है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं 1/3, ये गुणा में है, ठीक है, गुणा है 1/3। और यहाँ बता हमारा dt इक्वल टू 1/2, इसका हमारा फॉर्मूला होता है साइन टी का माइनस के, ये चिन्ह हटा देंगे, समाकलन करेंगे तो माइनस के कॉस टी, ये हो जाएगा माइनस ये 4/3, 4/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है इसका ई टी का, ई एक्स होता है, ई एक्स बराबर ई एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा ई टी, ठीक है, प्लस सी, यहाँ करेंगे हम 1/2 माइनस, ये हम गुणा करेंगे तो माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस के ये 1/2 कॉस टी, हमने यहाँ ये माना था, इसमें देखो ये साइन वाले पद में यहाँ पर ये देखो 2x है, टी बराबर 2x 4/3, यहाँ हो जाएगा हमारा ये e की पावर t है, t हमने इसमें क्या माना था 3x, यहाँ देखो e की पावर इसको ही तो माना था, इसको सॉरी इसको 3x को हमने t माना था, तो इसे करेंगे हम यहाँ पे, तो 3x लिख देंगे यहाँ प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे के सवाल हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक, धन्यवाद।